मदद भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा देगी। 825 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर डेम्बो डिफेंस कंपनी को हथियार। भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर ये आ रही है कि भारत जो है वो तकरीबन गोला बारूद बनाने हैं। अमरावती में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी कंपनी। सरकार ने कंपनी को 100 एकड़ जमीन अलॉट की और यहाँ जहाँ पे ये जमीन अलॉट की जा रही है, शायद इसके बारे में भी हिमाचल श्रीवास्तव जानते हैं कि ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है जो हम आपको इस वक्त बताने लगे हैं। तो इंडिया की 75 इयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। अचानक जो हम जब से मैं आर्मी में गया था तब से मैं आकाश मिसाइल सुन रहा हूं। आज की तारीख में दुनिया ऐसी हो गई कि हमें भी चाहिए आकाश, हमें भी दिखाइए ये आकाश एनजी क्या है, न्यू जनरेशन, जरा इसके बारे में बताइए। ये इंद्रजाल क्या है, इसके बारे में बताइए। अच्छा सुनिए, हमें इसके बारे में ये बताइए कि जो ब्रह्मोस आप लोग बनाते हैं उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। वी वांट टू बाय इट। कोई पिनाका की बात कर रहा है, तो ये क्यों हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भारतीय गुड्स का, जो भारतीय डिफेंस गुड्स हैं या मटेरियल्स हैं, उनका जो मार्केट एक्सप्लोड करा है। ये बढ़ा नहीं है मार्केट, ये एक्सप्लोड करा है। राणा साहब, पाकिस्तान को इस सारे मामले से क्या चीजें सीखने की जरूरत है और क्या हमें करने की जरूरत है? मुलाकात में जहाँ चिप बनती है, मिसाइलें बनती है, वहां इतना पानी क्यों चाहिए? देखिए ऐसा है कि जहां भी आग और गोला और तूफान आप रखेंगे तो पानी चाहिए, पानी चाहिए। कि अगर कोई मुसीबत पड़ी तो पहला आपका साथ पानी देता है, बाकी गैसें भी साथ देती हैं। लेकिन जहां भी ऐसा काम आप करेंगे पानी वहां चाहिए होता, कूलेंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा तो वो ऑब्वियसली जो 40 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं आर्म्स के, उसमें भारत दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, जब आपने स्ट्रेटेजिक प्ले कर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रेटेजिकली दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि हमने आपसे मुकाबला करना है, तो एटलीस्ट उस हवाले से भारत जो है वो अपने आप को प्ले तो कर रहा है। जैसे कोविड-19 में वैक्सीन एक्सपोर्ट की, तो जारी बात है उनको फायदा तो हुआ इसमें। What kind of a foreign policy, what kind of an approach is this यार? ये कौन से लोग हैं जो तुम्हें 77-80 साल में तुम्हें एक पाइपलाइन नहीं बना सके? इसके अलावा डीआरडीओ सी माइंस यानी कि सुकोई 30 मार्क 1 फ्लीट, यानी कि इनके जो जहाज हैं, 84 जहाज हैं, हेलीकॉप्टर जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनको जो है वो मॉडर्नाइज करना चाह रहा है, अपग्रेड करना चाह रहा है। उसके अंदर नए मिसाइल्स, नया रेडार सिस्टम्स, नए टारगेटिंग सिस्टम्स, नए एविएशन के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इसको अपग्रेड करना चाह रहा है। वो भी इस 1 लाख करोड़ की जो लिस्ट है उसके अंदर ये भी शामिल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक जो भारत की और भारत में जो वॉइसेस हैं वो इसके हवाले से खुद भी तनकीद कर रहे हैं कि ये भारत की आज पॉलिसी आ गई है कि रीजन के अंदर जो ममालिक हैं वो, और सार की हमने बात की, जो भारत के असल में इंटरेस्ट है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का झुकाव है, उसको सामने रखते हुए नजर आ रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट में जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने हिस्टोरी क्रिएट कर दिया, मतलब 75 ईयर्स में जितना अभी हिंदुस्तान ने जो एक्सपोर्ट किया है डिफेंस, जो डिफेंस सिस्टम, जो डिफेंस हथियार, जो गला बारूद, अभी हिंदुस्तान जिस तरह अभी जो हिस्टोरी क्रिएट कर दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी हिंदुस्तान ने जिस तरह अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह दिखा रही, मतलब 23,000 CR, जो ये इंडियन रुपीज है। अगर इसको मैं पाकिस्तानी रुपीज में अगर कन्वर्ट करूंगा कितना होगा, शायद 70,000 CR होगा दोस्तों। लेकिन पूरी दुनिया का होश उड़ गया दोस्तों। जिस तरह अभी हिंदुस्तान डिफेंस सिस्टम में भी जिस तरह अभी जो अभी ये तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह अभी हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी जो डिफेंस सिस्टम का अभी दुनिया को भी अभी पता चल गया, अभी दुनिया भी इंटरेस्टेड दिखा। इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। तो जालिमो, मोदी छा गया है और जालिमो मोदी आ गया है, और मोदी ने ये क्या करके दिखा दिया है ये वो बता रहे हैं जनाबे आला। और वो ये कह रहे हैं कि ये तारीख में इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। और इसके अलावा ये 78 इयर्स अगो, यानी अगर आप देखें कि 78 साल पहले डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 1000 करोड़ भी टच नहीं करती थी, लेकिन आज जो है वो कितना का टच कर चुकी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कहाँ बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, जब वो डूब रहे हैं तेल में और हम मर रहे हैं तेल की कमी से। अमेरिकी दबाव अपनी जगह,
मगर ये मुझे बताएं कि दूसरी तरफ इंडिया भी तो है ना। इंडिया जो है वो ईरान से तिजारत भी करता है, चाबहार उन्होंने ले ली, अभी एग्रीमेंट आया। इंडिया जो है वो रूस से भी तेल खरीदता है, ठीक है। तो इंडिया ये सब कुछ कर सकता है, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, हम पर पाबंदी लग जाती है। तो ये दोहरा में आ रहा है और फिर भी हम अमेरिका को दोस्त कहते हैं। ठीक है जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए आर्म्स एक्सपोर्टर की अगर आपको पता हो तो हमने कई खबरें आपको ऐसे दी कि जो इंडिया की मेक इन इंडिया ये है, इसके अंदर याद रखिएगा ये जो एक इतनी बड़ी खबर आई है उसके अंदर इंडिया की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो कैंपेन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा। इंडिया जो कैंपेन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर। क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये कि इंडिया के अंदर बनेगा और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आएगी। अच्छा, कोई मुझसे पूछता है नेक्स्ट पीएम जो है वो कौन है, नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया मोदी और राहुल, आगे क्वेश्चन मार्क है। वैसे तो आपको ये ज्यादा पता होना चाहिए, आप मुझसे कह रहे हैं मैं इसके बारे में क्या, लेकिन मैं तो आपको पहले, आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ। नहीं आप, मैं ये वाला सेंटेंस इतना ज्यादा बोलती हूँ फिर भी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ जालिमा मोदी आ रहा है, तो मुझसे तो ये सवाल करने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको पहले बता चुकी हूँ। यानी ये खबर डिफेंस एक्सपोर्ट की जो सिचुएशन है ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद भी आप ये समझेंगे कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा खैर, on such an important issue like the nuclear issue, और ये अमेरिका खरीदेगी आपसे। अच्छा, मेरा तो ख्याल है $200 बिलियन देके, और क्या पता अगर अमेरिका आपको गारंटी कर दिया कि हिंदुस्तान आपको नहीं अटैक करेगा, पता नहीं कर तो नहीं सकता है मगर पक्का, तो कहेगा अब तुम किसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे, तो फिर और ये लो 200 बिलियन तो हम भेज सकते हैं। मैं नहीं करना चाहता, मैंने नहीं करना चाहिए, नॉट वी शुड नॉट, मगर यू नो यू फेस समटाइम्स डिसीजंस व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट, व्हिच टू देम आर डिफिकल्ट। तो आपने बिल्कुल अजीब सी और नई बात कर दी। मैं तो $200 बिलियन और हमारे साथ क्यों, व्हाट इज 2000 बिलियन 200 बिलियन, उसे छापना ही है उनको ना। सर लास्ट क्वेश्चन आता अब और भारत का सॉफ्ट इमेज भी बढ़ा। अच्छा, अभी अगर भारत जो खित्ते के छोटे छोटे ममालिक को अपना जो असला बढ़ा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि 152 आइटम्स ऐसी हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है, या जिस तरह पाकिस्तान श्रीलंका तो गया, तो हमने अब भारत की अगर अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है वो मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिक वेपन्स में, जिस तरह रशिया से वो S-400 लेगा, वहां से राफेल ले लिए, तो बड़ा वेपन जो है और जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है वो तो इमीडिएटली भारत प्रोक्योर करना चाहता है, और वो करेगा भी क्योंकि वो समझता है कि चाइना को डील करना है, पाकिस्तान को डील करना है। लेकिन जो छोटा वेपन होगा, जो छोटी इंडस्ट्री होगी और जो जिसकी मार्केट भी जारी बात है छोटी होगी, देखिए राफेल का हो या S-400 का, हर बंदा कस्टमर तो नहीं हो सकता है, भारत तो कस्टमर है उसका, लेकिन इसके साथ साथ जो चीन है स्वदेशी जो हम लोग का स्वदेशी जो एयर डिफेंस सिस्टम देखिए, अभी आकाश मिसाइल देखिए, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम देखिए, अग्नि देखिए, जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का मिसाइल हो, पाकिस्तान का ड्रोन को जिस तरह भी जो इंटरसेप्ट कर गए, मतलब वो हवा में उसको उड़ा दिया, वो दुनिया भी देखा है दोस्तों। जिस तरह ये पाकिस्तानी झूठा प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान में बैठ के, जिस तरह ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमने जो हिंदुस्तान का बहुत शहर हमने खत्म कर दिया, मतलब, लेकिन एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल हिंदुस्तान के अंदर नहीं आ पाया। देखिए हिंदुस्तान का GDO मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए उस टाइम पाकिस्तानी फोर्स को, पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया, पूरा सैटेलाइट इमेज दिखा दिया। हिंदुस्तान जिस ब्रोमोस देखिए हम लोग का ब्रोमोस अभी दुनिया भर कंट्री मांग रहे, लेकिन हिंदुस्तान नहीं दे रहे। जो शायद हिंदुस्तान के साथ अच्छा संबंध है उसी कंट्री को शायद हिंदुस्तान बेचेगा, मतलब ब्रोमोस। जिस तरह अभी ब्राजील, जिस तरह भी खबरें आ रही है, जिस तरह भी ब्राजील भी आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं, मतलब जिस तरह अभी हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर अभी कहाँ पे ब्राजील दौरे पर भी गया है, क्योंकि वहां पे ब्रिक्स का सबमिट होगा दोस्तों।
देखिए हिंदुस्तान का स्वदेशी मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे दुनिया बड़ा कंट्री बोलना पड़ेगा ब्राजील, अभी ब्राजील मांग रहे हैं क्योंकि आकाश डिफेंस जिस तरह अभी पाकिस्तान का मिसाइल हो, पाकिस्तान का ड्रोन को जिस तरह भी इंटरसेप्ट के गिराया वो दुनिया भी दिखाए। जो हिंदुस्तान का स्वदेशी मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों दुनिया को भी पता है, इसलिए अभी ब्राजील भी मांग रहे मतलब। लेकिन पाकिस्तानी झूठा प्रोपागेंडा करता है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जीत है, लेकिन ये पाकिस्तान का झूठ प्रोपागेंडा है दोस्तों। अगर पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी इतना ही पावरफुल है, इतना ही स्ट्रांग है, दुनिया क्यों पाकिस्तान से आर्म्स क्यों नहीं खरीद रहे भाई? क्यों नहीं खरीद रहे? हिंदुस्तान से क्यों मांग रहे? हिंदुस्तान का डिफेंस इतना डिमांडेड क्यों है दुनिया में? जिस तरह अभी देखिए हिंदुस्तान का टारगेट 50,000 CR दोस्तों, 50,000 CR अभी जो 23,000 दिखा रही है, जो अभी हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम 50,000 मतलब जो ये टारगेट है हिंदुस्तान का दोस्तों डिफेंस सिस्टम फील्ड में दोस्तों। अभी दुनिया भी मांग रहा है, जिस तरह अभी 75 ईयर्स में जितना एक्सपोर्ट किया है उसको तोड़ दिया है हिंदुस्तान। जिस तरह भी तरक्की कर रहा है, जिस तरह भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह भी दिखा रही है ग्लोबल रैंकिंग में, जिस तरह हिंदुस्तान का पोजीशन, हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी डिफेंस सिस्टम का, जिस तरह अभी DRDO जिस तरह अभी जो अभी बना रहे हैं दोस्तों, जिस तरह हम लोग का मिसाइल देखिए, अभी जिस तरह अभी ड्रोन देखिए, अभी दुनिया भी इंटरेस्टेड दिखा रही है हिंदुस्तान का डिफेंस इंडस्ट्री पर खरीदने के लिए दोस्तों। अभी दुनिया भी हैरान है हिंदुस्तान का स्वदेशी टेक्नोलॉजी को देख के दोस्तों, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह हम लोग का जो तरक्की क्या है, जिस तरह भी पाकिस्तान घुटने टेक दिया है 2 दिन में, क्योंकि सीज फायर करने के लिए पहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का GDMO को फोन किया और दुनिया को भी पता है, लेकिन पाकिस्तानी झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी आवाम को बेच रहा है, लेकिन दुनिया को पता है अगर पाकिस्तानी जीता तो इंडस वाटर ट्रीटी अभी क्यों बंद है? अभी क्यों बंद है दोस्तों? अगर पाकिस्तान ने जीता था मतलब तो पाकिस्तान के लिए अभी क्यों बंद है? उस टाइम ये डिसीजन लिया था ना हिंदुस्तान ने। अगर हिंदुस्तान ने सीज फायर करने के लिए पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया तो पाकिस्तान को अभी भी क्यों पानी नहीं मिल रहा है दोस्तों? ये पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा अभी दुनिया को धीरे धीरे पता चल रहा है और धीरे धीरे ये सच्चाई आ रही है। जिस तरह भी हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम में जिस तरह भी तरक्की कर रहा है वो दुनिया भी हैरान है दोस्तों। वो पाकिस्तान तो नामो निशान नहीं है, हिंदुस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन वो पाकिस्तानी मूर्ख हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करता रहता है।